भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग अकोला, अमरावती, कोल्हापुर, यवतमाल, नागपुर द्वारा आयोजित गोष्ठी क्रमांक 20 अष्टांग योग में ध्यान का महत्व में उपस्थित सभी अधिकारी, वक्ता, साधक, श्रोता का स्वागत व अभिनंदन। हमारे संस्थान का विधि विधान है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत ओम ध्वनि गायत्री मंत्र से करते हैं। गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्रीमती शालिनी ताई निखारे, दर्शन कॉलोनी गार्डन, नंदनवन, जिला नागपुर। सुप्रभात। पद्मासन, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दाएं पैर को मोड़ते हुए नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर स्थित कीजिए। फिर बाएं पैर को मोड़ते हुए पेड़ों को नाभि के दाईं ओर पेड़ों पर स्थित कीजिए। दोनों घुटनों में कम से कम दूरी हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले। संपूर्ण श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाए कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। बाह्य कुंभक में रुके और मूल बंद भी लगाइए। फिर धीरे धीरे पेट को ढीला करके अंतर श्वास को अंदर की ओर भरे और आंतरिक कुंभक करे और मूल बंद भी करे। इसी प्रकार श्वास को लेना है और छोड़ना है। श्वास भरे तो आनंद पूर्वक श्वास को भरना है, बाहर निकाले तो प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर निकलना है। तीन बार ओम की ध्वनि 2:1 के अनुपात में, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। लीजिए गहरा लंबा श्वास और शुरू कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक है। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहे। हल्के से पद्मासन से बाहर आइए।
और दोनों हथेली आंखों पर घुमाते हुए आंखें भी खोली। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ध्यान श्रीमती मेघा घाड़गे, शंकर नगर गार्डन, पश्चिम नागपुर जिला। सुप्रभात। सभी अधिकारियों को और साधकों को मेरा सुप्रभात। सर्वप्रथम हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन पर बैठेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पहले श्वासों को सामान्य करें। एक और एक के अनुपात में ओम की ध्वनि करेंगे। श्रद्धा युक्त लयबद्ध स्वर मधुर। एक ध्वनि और दूसरी ध्वनि के बीच में जो प्रतिध्वनि है हम उसका अवलोकन करेंगे। पहले 2 बार मैं बोलूंगी, फिर आप लोग जुड़ेंगे। तत्पश्चात मानसिक जाप होगा ओम का। धीरे धीरे अपनी श्वासों को देखें। हमारी आती हुई प्रत्येक श्वास हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है, महसूस कीजिए। और हमारी जाती हुई प्रत्येक प्रश्वास हमारे अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल रही है, महसूस कीजिए। विचारों को देखें। हमारे आते जाते विचारों को देखें। आते हैं तो आने दें, जाते हैं तो जाने दें, उन्हें रोक के ना रखें।
धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला कम होती हुई नजर आएगी। मन निर्विचार हो रहा है। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसी निर्विचार मन से हम शुभ संकल्प करेंगे। आज दिन भर में हम एक ऐसा काम करेंगे जो राष्ट्रहित, मानव हित, लोकहित में होगा। आज हमसे कोई गलती हुई उसे हम नहीं दोहराएंगे, और जो भी अच्छा हुआ उसे हम भगवान को समर्पित करेंगे। अपने मन में सोचें, सबका भला हो, सब सुखी हो, सबका मंगल हो। यह विचार बारंबार दोहराएं। दीर्घ ओम की ध्वनि करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। पूरा शरीर ओममय हो गया है, महसूस कीजिए। दोनों हाथों का तेजी से घर्षण करके धीरे से आंखें खोलें। आंखों पर, चेहरे पर हाथ ऊर्जा को प्रभावित करके। धन्यवाद। भजन श्रीमती सीमा शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी गार्डन, वर्धमान जिला, नागपुर। सुप्रभात। सुबह सुबह ली शिव का नाम, कर ली बंदे यह शुभ काम। सुबह सुबह ली शिव का नाम, कर ली बंदे यह शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पे डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम। करने का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा राम। मन को आएगा राम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय। 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 बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी। सीमा जी, सुबह सुबह ले शिव का नाम, बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की गोष्ठी का शुभारंभ प्रारंभ करेंगे। आज की हमारे 5 वक्ता हैं श्रीमती रेवती बेलपांडे, नंदनवन जिला से, श्रीमती अनीता अग्रवाल, वर्धमान जिला से, शुद्धोधन धाबरडे, पश्चिम नागपुर जिला, प्रोफेसर सुशील देशमुख, अकोला जिला, और यवतमाल क्षेत्र से चारुशीला कानोलकर। साथ में हमारे डॉक्टर राजन पटेल भी जुड़े हैं और श्रीमती कैलाश पटेल। आप भी हमारे को ध्यान के विषय में कुछ अपनी अनुभूतियां और मार्गदर्शन देंगे। सर्वप्रथम मैं श्रीमती रेवती बेलपांडे, क्षेत्र प्रधान एचबी टाउन, देशपांडे लेआउट क्षेत्र, नंदनवन जिला, श्रीमती रेवती बेलपांडे। सुप्रभात।
भारतीय योग संस्था के संस्थापक श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी को शत शत नमन। आज की गोष्ठी में उपस्थित सभी अधिकारी गण तथा योग प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आज की गोष्ठी में हम अष्टांग योग में ध्यान का क्या महत्व है उसे जानने का प्रयास करेंगे। अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंग। पतंजलि ने योग की समस्त विद्याओं को 8 अंगों में विभाजित किया है। यह 8 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। यह 8 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। इनमें पहली 5 अवस्थाएं जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, यह हमारे प्रारंभिक तैयारी के अभ्यास हैं, जबकि अंतिम 3 अवस्थाएं धारणा, ध्यान और समाधि, यह उच्च अवस्थाएं हैं। सबसे पहले ध्यान क्या है यह हमें पता होना जरूरी है। संक्षेप में, ध्यान वह अवस्था है जब हम शरीर और मन को पार कर आत्मा के उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जो परम आनंद की अनुभूति करवाता है, जो सांसारिक सुखों से भिन्न है, अकथनीय है, अवर्णनीय है। ध्यान हमारे अंदर की यात्रा है, बाहर से अंदर जाने की कला है। यह आत्म अनुसंधान की वह तकनीक है जिसके जरिए हम अपने अस्तित्व के उस गहराई में उतर जाते हैं जहां वास है जीवन स्रोत का, जहां वास है शांति का और जहां वास है आनंद का। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंतरंग साधन है। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है। चेतना को किसी विषय, वस्तु या विचार पर केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है। ध्यान में जाने के लिए प्रारंभिक अवस्था में हमें शारीरिक स्थिरता अत्यंत अनिवार्य है। ध्यान का अभ्यास करने से पहले कुछ देर साधक को प्राणायाम का अभ्यास कर लेना चाहिए। प्राणायाम के पश्चात ध्यान का विधान इसलिए है कि प्राणायाम से हमारा मन स्थिर हो जाता है और उसमें ध्यान सहजता से लगता है। नियमित होने वाली विधिवत साधना यदि हम सही भाव से व उत्साह से करते हैं तो हमें उसकी अनुभूतियां अवश्य आती हैं। ध्यान के शीघ्र लाभ के लिए अपनी दिनचर्या को ठीक करना आवश्यक है। ध्यान के अभ्यासी को भोजन में दूध और फल को अधिक मात्रा में शामिल करना चाहिए। शाम का आहार हल्का हो तो उत्तम है। ध्यान में किसी भी दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उनकी प्रगति रुकने लग जाती है। अतः आलस छोड़कर दृढ़ता और निष्ठा के साथ निरंतर ध्यान से शक्ति को बढ़ाते जाना चाहिए। एक ही जगह बैठकर ध्यान करें व रोज का समय भी ध्यान करने के लिए निश्चित कर लेना चाहिए। ध्यान करने वाले व्यक्ति को नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनकी आध्यात्मिकता खत्म हो जाती है। काम करते समय भी भगवान का ध्यान हमें करते रहना चाहिए। निरर्थक विचारों से बचकर रहने से मानसिक शक्ति सुरक्षित रहती है, जिससे ध्यान अच्छा लगता है। इसलिए लाभकारी है। जो निरंतर तनाव में रहता है, अवसाद में रहता है, उसे अवसाद से बाहर निकालकर सभी प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए प्रेरणा और शक्ति यह ध्यान साधना प्रदान करती है। ध्यान के अभ्यास से शरीर में बनने वाले हार्मोन्स का संतुलन बढ़िया बनता है। ध्यान के अभ्यास से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। ध्यान से मांसपेशियों के तनाव, मानसिक तनाव तथा भावनात्मक तनाव से हमें मुक्ति मिलती है। ध्यान के अभ्यासी को रात्रि में नींद अच्छी लगती है, अर्थात वह अनिद्रा के रोग से बचता है। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करने से हमें शांति और आनंद की अनुभूति मिलती है।
ध्यान करने से मस्तिष्क में जो तरंगे बनती है, उनसे हृदय की धमनियां तथा शरीर की अन्य रक्त नलिकाओं के अवरोध ठीक होते हैं, उनमें लचक आती है, जिससे हमारा उच्च रक्तचाप का रोग ठीक होता है। जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए हमें प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और इस ध्यान रूपी गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इस प्रकार जब आप ध्यान की अवस्था में डूबकर बाहर आओगे, तो सारी दुनिया बदली हुई नजर आएगी। धीरे धीरे आपके अंदर सजगता और शांति का निवास होने लगेगा। धीरे धीरे यह भी आप अनुभव करेंगे कि जीवन की सभी नकारात्मकता से आप स्वतंत्र हो रहे हैं, सकारात्मक हो रहे हैं। एक अलौकिक आनंद आपके ऊपर छाता जाएगा। यदि व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है, तो उसकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं, लेकिन उसे ध्यान के सही तरीके को समझना और उसे नियमित रूप से अमल में लाना जरूरी है। जिस संस्था से जुड़कर मुझे यहाँ सारी बातें जानने और सीखने को मिली, उस भारतीय योग संस्था की मैं सदैव ऋणी हूँ। उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते चलते ही आपके सामने इन सारी बातों को रखने की कोशिश करने जा रही हूँ। पुनश्च एक बार भारतीय योग संस्थान एवं संस्था के संस्थापक श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी को शत शत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेवती ताई। आपने ध्यान को बहुत कम शब्दों में, यानी संतुलित शब्दों में ध्यान से क्या क्या लाभ है और हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, इसका बताने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारे दूसरे वक्ता है श्री शुद्धोधन धाबरडे, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम नागपुर जिला। शुद्धोधन धाबरडे। सभी का अधिकारीगण तथा सभी को नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। प्रथम सदैव प्रकाश लाल जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के गोष्ठी का विषय है अष्टांग योग में ध्यान का महत्व। ध्यान धारणा करते करते कुछ समय के बाद चित्त की एक ऐसी अवस्था बन जाती है जब साधक को लक्षित वस्तु के अतिरिक्त देश काल आदि का बोध नहीं रहता। यही ध्यान की अवस्था है। आंतरिक धारणा से ही ध्यान को दृढ़ किया जा सकता है। धारणा करते करते कुछ समय के बाद चित्त की कैसी अवस्था बन जाती है जब साधक को लक्षित वस्तु के अतिरिक्त देश काल आदि का बोध नहीं रहता। यही ध्यान की अवस्था है। चक्र से हमारा अभिप्राय सूक्ष्म शरीर से है। स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का निर्माण 17 तत्वों से बना हुआ है, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन तथा बुद्धि है। इन सबको संदेश भेजने का केंद्र मेरुदंड में स्थित है, जो कि सूक्ष्म शरीर में स्नायु जाल के गुच्छों में स्थित। प्रत्येक चक्र स्थूल शरीर के किसी एक भाग को नियंत्रित करता है। चक्र व नाड़ियां हमारे सूक्ष्म शरीर का भाग है। उन्हें स्नायु या तंतु जाल के गुच्छ कहते हैं। ये जाल शरीर के भिन्न भिन्न अवयव प्रणालियों को नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार मेरुदंड पर सुषुम्ना नाड़ी में सूक्ष्म प्राण के केंद्र है। शरीर के सभी कार्य जैसे कि स्नायु तंत्र, पाचन, रक्त भ्रमण, श्वसन, प्रजनन आदि सभी केंद्रों से नियंत्रित होते हैं। ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करने से पहले यदि 8 या 10 मिनट का प्राणायाम अभ्यास किया जाए तो ध्यान लगाने में सहायक होगा। ध्यान की विधि सोने से पूर्व करते दिनचर्या दर्शन। प्राकृत ध्यान है जो प्रातः 3 से 4 बजे के बीच में किया जाता है। श्वासों पर ध्यान, श्वास अंदर और बाहर जाने का आने का एहसास हो। गर्मा ठंडक को देखना, श्वासों की गति को देखना,
श्वास नासिका के अंदर मध्य भाग को स्पर्श करके देखना, सूक्ष्म अति सूक्ष्म सात होती जा रही श्वासों को देखना, विचारों पर ध्यान, पांव से चोटी तक, चोटी से पांव तक, अंगूठे तक मानसिक अवलोकन करना और आते जाते विचारों को देखना, अच्छे बुरे को ना सोचे, दुष्टा भाव से देखना। भाव ध्यान जैसे करुणा, मुदिता, प्रसन्नता, क्षमा, धैर्य, निर्भीकता, वीरता, उदारता आदि केवल उसी एक भाव के बारे में चिंतन करें। त्राटक ध्यान एक शरीर शुद्धि क्रिया है। मंत्र ध्यान, मंत्रोच्चारण का ध्यान करना, चक्र पर ध्यान करना, सहज ध्यान साधना। शरीर शिथिल, प्रणव ध्वनि, मानसिक जाप, श्वासों को देखना, विचारों को देखना, चिंतन, प्रकाश, ज्ञान, स्थिरता, सुख दुख, राग द्वेष, हानि लाभ, शब्द, स्पर्श, रूप रस, गंध छोड़कर अपने वास्तविक रूप के देखना ही ध्यान है। मानव जीवन निसर्ग द्वारा प्रदत्त के उपहार है। इसी उपहार की उपास ना हो ऐसा जीवन चाहिए जो जीवन का काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि विकार एवं वासनाओं से रहित होकर जिया जाता है। वही वास्तविक मानव जीवन। विकारों से, वासनाओं से जूझना, दीपक की तरह प्रकाश करते हुए और सत्कर्म तथा धर्म का आचरण करते हुए जीना ही जीवन एक प्रवाह है। 24 वर्ष में से क्या ऐसा हो सकता है कि 6 मिनट की साधना से करोड़ों विचार दूर हो जा सकते हैं। ओम ध्वनि से स्वर लेते हुए मस्तिष्क तथा म का स्वर छोड़ते हुए बाहर ध्वनि लहरी का अभ्यास निरंतर करने से मन की लघु लहरिया का कर मन की एकाग्रता में सहायता होती है, जिससे ध्यान साधना अवस्था में चित्त शुद्धि होती है। ध्यान की अवस्था हजारों सालों वर्ष पूर्व भारत के शिला विद्यापीठ जम्बूद्वीप उस समय नाम था, पूरे भारतवर्ष उसमें समाहित था। फिर उस मुनि में ज्ञान लेकर जैसे महावीर बुद्ध ने अपने ज्ञान चक्षु से परम ज्ञान पा लिया, उसमें दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण हो सकता है और उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग। जो इस पर चलता है उसे आत्मानुभूति स्वयं ही होती है। वह अपने को मिले ज्ञान से अपने मन से पास दूर रहने वाले का पता जानता है, उसके सुख दुख बारे जानता है, भविष्य होने वाली दुर्घटना या अपने से हो रहे नुकसान के बारे में जान लेता है। तब अपने मित्र या शत्रु कौन है वो भी जान लेता है। इसका ज्ञान हम समाज के अच्छे कार्य के लिए लगाएंगे। हाँ, तब हम अपनी वाणी, शरीर तथा मन से ही किसी पर घाव नहीं करता, वह मानव रूप में ईश्वरी सेवा में रत होता है। इसको मैंने कोल्हापुर में रहते हुए अपने संयोग संस्थान से जुड़ने के बाद 4 से 5 बजे ध्यान करने से जो मुझे मेरे परिवार, कार्यस्थान, हास्य योग में लाभ मिला है। ज्ञान की अवस्था बढ़ने से मुझे अच्छा प्रभाव हुआ है और मैं वहाँ सुख कर जीवन बिता सका हूँ। और जब हमें कोल्हापुर में मैडम जी, कलासवेट मैडम जी आए थे, उनके साथ साथ पुणे वाले, भारतीय संस्थान से दिल्ली वाले, उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया, हमें अधिकारी से हमें योग्य शिक्षा देकर संस्थान की सेवा में समर्पित किया है। इसलिए हम भारतीय संस्थान के वसुदेव कुटुंबकम में के सदस्य हो गए हैं, का भाग्य मिला है। हम इस संस्थान का शत आभारी है, ऋणी है। हम इस कार्य को आगे अंत तक बढ़ाएंगे, ऐसे हम निश्चय करते हैं। इसी के साथ आप सभी ने हमें ये वार्ता सुनने का मौका दिया, आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधोधन जी। आपने ध्यान के विभिन्न प्रकार बताकर और क्या क्या लाभ मिलते हैं उसका आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे अगले वक्ता है प्रोफेसर सुशील देशमुख, अकोला जिला, अकोला।
हेलो, सुप्रभात। मैं अकोला जिला राजे संभाजी पार्क से एक साधक हूँ और अष्टांग योग के बारे में मैं आज जो इंफॉर्मेशन है वो देने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रकाश जी जैन को विनम्र अभिवादन करता हूँ और सभी उपस्थित अधिकारी तथा साधकों को सुप्रभात कहते हुए हमारे ऋषियों मुनियों ने योग द्वारा शरीर, मन और प्राण शुद्धि पर परमात्मा की ओर प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। योग की समस्त विद्याओं को 8 अंगों में श्रेणीबद्ध किया है। अष्टांग योग ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग है। अष्टांग योग द्वारा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक आनंद की अनुभूति हो सकती है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ़ रहता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, मानसिक विकारों के लिए उपयुक्त है। योग में यम का अर्थ है, यम धर्म का मूल अर्थात यह मनुष्य का मूल स्वभाव और यम ही सबको संभाले हुए है। यम से मन मजबूत और पवित्र होता है। यम के 14 नाम है यम, धर्मराज, मृत्यु, अंत, वैद्यस्वत, काल, सर्वभूत, क्षय, औदुंबर, दहन, नील, परमेष्टि, चित्र और चित्रगुप्त। अष्टांग योग का दूसरा भाग जो है नियम, आपके शरीर और मन की गंदगी को बाहर निकलना तथा संतोष, तप और स्वाध्याय करना होता है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। तीसरा अष्टांग योग में आसन आते हैं, इसमें योग के अलग अलग आसन किए जाते हैं, लेकिन आसन करते वक्त पहले 2 यम और नियम इनका पालन करना जरूरी है। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम, जिसमें साधक अपने सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और योगाभ्यास करते हुए सांस को मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे सांस का अंदर आना, बाहर जाना, इस पर ध्यान रखना महत्व है। सांस कैसा आता है और किस नासिका से आता है और किस नासिका से जाता है, वह अपन ने खुद महसूस करना चाहिए और वो पूरे शरीर में उसका जो तनाव है दूर करने के लिए जहाँ खड़ापन आता है, वो श्वास को कैसा अपन ने ट्रांसफर करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। प्राण शब्द अर्थ चेतना शक्ति होता है और आयाम अर्थात नियमन। इस तरह बाह्य श्वास के नियमन द्वारा प्राण को वश करने की जो विधि है, प्राण पर नियंत्रण तथा सूक्ष्म और लंबे समय तक सांस लेने की क्षमता ग्रहण करना और श्वास लेने संबंधी श्वास तकनीकें इस प्राणायाम करते हैं। अपने अंदर जो वासना और इंद्रिय निरंतर गमन करती है, उसे गति को अंदर ही लौटाकर आत्मा को स्थिर रखने का प्रयास करती है। अष्टांग योग में 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग है और उसके 3 अंग धारणा तथा समाधि अंतरंग नाम से प्रसिद्ध है। कुंडलिनी जागृत के लिए करने के लिए बंध और मुद्रा होती है, इसका अभ्यास किया जाता है। धारणा मन को एकाग्रित करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है। समाधि
यह चित्त की अवस्था है और जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। और ध्यान जो है, जब ध्यान करते हैं तब जब अस्थिर मन को उस समय श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए मन और मस्तिष्क को स्थिर हो जाता है, इसे ध्यान कहते हैं। ध्यान करते समय गहरी श्वास लेके उसे धीरे छोड़ने की क्रिया, उसे शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता है। इसे यही कहकर मैं पूर्ण विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। आपने यम नियम आसन प्राणायाम सब अंगों को बताकर और ध्यान कब हमारा हो सकता है इसकी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर राजन पटेल को आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे ध्यान के विषय में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर राजन पटेल। नमस्ते। पिछले 2 हफ्तों से हम सुन रहे हैं कि ध्यान ध्यान, और ये ध्यान करते समय अल्फा तरंगे पैदा होती है। या ध्यान का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा तरंगे पैदा करना है। इसमें साइंस थोड़ा सा मैं अभी ध्यान में जोड़ दूंगा, क्योंकि क्या है साइंस इसमें, ये भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपने कभी सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अल्फा तरंगे पैदा होती है। अल्फा तरंगों से मन और शांत होता है। तो क्या होती है ये अल्फा तरंगे, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। मस्तिष्क को शांत करने वाली या मस्तिष्क को आराम करने वाली ये अल्फा तरंगे एक सकारात्मकता हमें लाती है। कि अल्फा तरंग हमारे शरीर में, मस्तिष्क में सकारात्मकता लाती है, चिंता कम करती है। क्या है ये, हम यहाँ देखेंगे कि यदि हम दिन में से उठते हैं, खाली आलस्य देते हैं, इस समय हमारा मस्तिष्क एकदम शांत होता है, विचारों से बिल्कुल अलग रहता है। इस समय हमारी अल्फा तरंगे बहुत ही अच्छी तरह पैदा होती है। जब कोई भी विचार नहीं है, यदि हम नींद से उठते हैं तो कोई भी विचार नहीं रहते। ध्यान का टेक्निक कैसा है, हम देखिए, हम ध्यान करते हैं तो टेक्निक से करते हैं कि सबसे तो पहले हम ध्यान का अभ्यास करने के लिए हमें आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करना इसका मतलब है कि ध्यान करते समय हमें 5 इंद्रियों को तोड़ देना। हमें 5 ज्ञानेंद्रियां, हमें जो 5 ज्ञानेंद्रियां की जो हमें बाहर से जोड़ती है, उनको कट कर देना, ये सबसे पहले। दूसरा है आंखें बंद हुए श्वासों पर ध्यान देना है। इसका मतलब है कि हमें बाहर से कांटेक्ट तोड़ देना है, हमें धीरे धीरे अंदर की ओर जाना है, गहरा लंबा श्वास। कभी कभी ये अल्फा तरंगे यदि हम आरामदायक स्नान करते हैं तभी भी पैदा होती है। आपको ताज्जुब होगा कि स्नान करना और अल्फा तरंगे पैदा करना, ये क्या है? एक आराम देखो, हम जब स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद में तरोताजा होते हैं, मेरा शरीर तरोताजा होता है, इसके साथ में मेरा मस्तिष्क भी तरोताजा होता है। इसके लिए आरामदायक स्नान जरूरी है। साथ में योग निद्रा, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। योग निद्रा ये भी हमें अल्फा तरंगे पैदा करने के लिए बहुत ही उपयोगी रहते हैं। पेन टॉलरेंस, क्योंकि हमें दुखना दर्द आता है, मगर यदि हम अल्फा तरंगे पैदा करते हैं तो ये पेन का जो कुछ परसेप्शन है
ये बहुत ही कम रहता है, हमें दर्द महसूस भी नहीं होता। अल्फा तरंगों से स्ट्रेस कम होता है, अल्फा तरंगों से एंजाइटी कम होती है, यानी टेंशन कम होता है। अल्फा तरंगों से डिप्रेशन में, आदमी डिप्रेशन में भी नहीं जाता है अल्फा तरंगे पैदा करने से। और अल्फा तरंगे पैदा करने से हमारी अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर ड्राइंग करना या कोई काम करना कि जिसमें हमें पूरा दिल लगन से, दिमाग से अंदर लगा देते हैं, बाजू में क्या चल रहा है उसका भी पता नहीं चलता। कभी कभी ये अल्फा तरंगे कैसे कभी पैदा होती है, जब भी हम ड्राइविंग करते हैं, हम कार चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं, इतना मन में पैक हो गया होता है, रिफ्लेक्सेस हो गए थे, प्रशिक्षित प्रक्रिया हो जाती है कि एक गियर से हमें दूसरे गियर में जाना है, ये हमें ब्रेन सिखाता ही नहीं है। हमें मैकेनिकली ही ये आ जाता है कि दूसरे में से तीसरे गियर, तीसरे में से चौथे गियर, ब्रेक कभी दबाना है। ये ब्रेन यहाँ काम बहुत ही कम करता है क्योंकि उन्हें उनकी जो कुछ संज्ञाएं हैं वो अंदर फिट हो गई रहती है। ध्यान और मन का संबंध, कंप्यूटर जो है, हमने जो कंप्यूटर यूज करते हैं इसमें कंप्यूटर में दो भाग रहते हैं, एक तो सीपीयू और दूसरा स्क्रीन। सीपीयू में क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। वैसे ही हमारे मस्तिष्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रहते हैं। मस्तिष्क हर वक्त विद्युत गति से सक्रिय रहता है, कंटिन्यूअस। फिर वो जागा रहा, बैठा रहा, सोता रहा, पूर्णतः सोता रहा तो भी अंदर की बकरी और क्या बनो कौन बोल रहा है? देखिए उनका ऑडियो बंद कर दो। और ये मस्तिष्क की पेशियों से बना हुआ रहता है। मस्तिष्क की पेशी एक दूसरे से जो कनेक्ट होती है, ये न्यूरॉन्स, एक मस्तिष्क की जो पेशियां रहती है उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये न्यूरॉन से हमें विद्युत का आदान प्रदान होता है। हमें जो कुछ आज्ञाएं ब्रेन से मिलती है, फिर ये हाथ पर जाती है, पैर पर जाती है, पैर की उंगली पर जाती है, ये विद्युत वहन से ही होता है। और ये विद्युत वहन होने के लिए मन जितना शांत होगा उतना मेरा ध्यान अच्छी तरह होगा। ये अल्फा तरंगे पैदा करती है। ये अल्फा तरंगे अलग अलग प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, मगर मेन 3 है। 5 प्रकार की आपको खाली आपको ये बोल देता हूँ। एक तो डेल्टा तरंगे कि जो गहरी नींद में हम जो सो गए रहते हैं या पूरा बिल्कुल कोई इसमें नहीं, सपने भी नहीं है, ये जब रहते हैं फिर ये डेल्टा तरंगे पैदा होती है। थीटा तरंगे कभी पैदा होती है, हल्की सी नींद या अत्यंत आरामदायक स्थिति रहती है तभी ये स्थिति पैदा होती है। तीसरी जो है ये अल्फा तरंगे। ये अल्फा तरंगे, डेल्टा तरंगे और थीटा तरंगे, इसके बीच की तरंगे। थीटा तरंगे संपूर्णतः सजग या सतर्क है। सजग यानी हम पढ़ रहे हैं, एक एकाग्रता से अभ्यास कर रहे हैं, तभी ये बीटा तरंगे पैदा होती है। और गामा तरंगे ये जो पैदा होती है अत्यंत गतिशील रहती है। हर एक का इसकी गतिविधि का जो मोड करते मेजरमेंट लेते हैं, ये हर से अल्फा तरंगों का ये जो है 8 से 12 तरंगे रहती है, ये अल्फा तरंगे पैदा करती है। अल्फा तरंगे कैसी होती है ये भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो तरंगे है मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड्स या विद्युत करंट लगाते हैं, और ये जो है ये सभी तरंगे अलग अलग टाइप की तरंगे हैं। ये तरंगे अल्फा, थीटा, बीटा, गैमा, डेल्टा, ये सभी तरंगे ये रहती है। ये हमें मस्तिष्क से
यहाँ मस्तिष्क में वायरस लगा के हम उसका ग्राफ ले सकते हैं। और ये सभी तरंगे के हिसाब से हमें ध्यान होता है कि आदमी की मानसिक स्थिति क्या है, और मानसिक स्थिति अच्छी आने के लिए, शांत स्थिति आने के लिए ये अल्फा तरंगे पैदा होती है। और ये अल्फा तरंगे हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि आदमी उद्विग्न है या शांत। और ये शांत अल्फा तरंगे पैदा करने के लिए हमें ध्यान की क्रिया करनी अत्यंत जरूरी है। ध्यान कैसे करना है, ध्यान पर अभी लेक्चर हो रहा है, तो ये साइंटिफिक इसमें खास करके मुझे बोलना था। इसके लिए और ये वेव्स कैसी रहती है ये भी दिखाना था। इसके लिए आप सबको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अल्फा तरंगों के बारे में विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन कर हमें बताकर मार्गदर्शन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी अगली वक्ता है श्रीमती अनीता अग्रवाल, केंद्र प्रमुख अटल बिहारी वाजपेयी गार्डन, वर्धमान जिला नागपुर। श्रीमती अनीता अग्रवाल। सुप्रभात। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग दिया। आत्मा की यात्रा में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, घोड़े और रथ तैयार करने जैसा है। ध्यान से मुख्य यात्रा आरंभ होती है। कबीर कह गए, या घट भीतर बाग बगीचे, या में ही सिरजनहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। जैसा शरीर के भीतर है वैसा ही ब्रह्मांड है, लेकिन हमारी यात्रा बाहर की ओर रहती है। भीतर जाने का साहस किसी में नहीं। तलवार चलाना आसान है, पर उस शून्य में जाना अत्यंत कठिन। एक जैन फकीर को किसी ने भोजन पे बुलाया। 7वीं मंजिल में घर था। बात जापान की है। अचानक भूकंप के झटके आने लगे। अफरा तफरी मच गई। काफी लोग आए थे फकीर के लिए। जो मकान मालिक था वह भी भागा सीढ़ी की ओर, पर भीड़ में दरवाजे पे ही अटक गया। अचानक उसे ध्यान आया उस फकीर का। अंदर आया तो देखा फकीर की आंखें बंद थी। शांत संगमरमर की मूर्ति, चमकती मूर्ति से बैठे थे। मकान मालिक भी वहीं बैठ गया। भूकंप आया और चला गया। फकीर ने आंखें खोली। मकान मालिक ने पूछा, सबसे पहले यह बताएं कि सब भागे, आप क्यों नहीं भागे? फकीर ने कहा, मैं भी भागा, लेकिन भीतर की ओर। मैं भी कहीं चूक न जाऊं। उस अमृत्यु वाली जगह में पहुंचने से पहले प्राण न निकल जाएं। लेकिन भीतर पहुंचते ही मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं है। आज लोग अत्यधिक व्यस्त हैं, पूरे जगत का भार लिए घूम रहे हैं। इसके कारण चित्त दुर्बल हो गया है, सत्य और आनंद को नहीं जानते। किसी ने पूछा, काम क्यों करते हो? जवाब मिला, 2 रोटी के लिए। 2 रोटी क्यों चाहिए? जीने के लिए। क्या यही जीवन की सार्थकता है? नहीं, जो मृत्यु के साथ जाए वह सार्थक है। ध्यान ही मृत्यु के साथ जाता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। नाम, शोहरत, पैसा आदि। शंकराचार्य जी ने कहा है, अहम भोजनम न भोजम न भोक्ता, चिदानंद रूपा शिवोहम। मैं ही न भोजन हूँ न भोक्ता हूँ, मैं ही सदा खुश रहने वाला सत्य रूप शिव हूँ। एक युवक हिमालय में ईश्वर की खोज में निकला। देखा एक साधु बैठे हुए हैं। युवक ने कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? ईश्वर को नहीं खोजना क्या? उसने कहा, मैंने बहुत ढूंढा, फिर मैं ऊब गया और एक जगह आके बैठ गया स्थिर चित्त करके, और मुझे वह मिल गया। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। या तो तुम रहोगे या ईश्वर। जिस दिन अपने को तिरोहित करोगे उसी दिन ईश्वर मिलेगा। ध्यान मन की मृत्यु है। चांग चिंग नाम के एक ध्यानी सौंदर्य परखी हुए 20 साल तक हजारों पुस्तकें ध्यान की पढ़ ली,
एक रात आधी नींद में उठे, पर्दा उठाया, देखा पूरा चांद निकला हुआ था। हवा में फूलों की सुगंध उसके नासापुटों पे आई। कोई जल पक्षी जोर से चीखा। कुछ घटित हुआ। ध्यान घटित हो चुका था। ध्यान है पर्दा हटाने की क्रिया, और वह पर्दा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर पड़ा है। वो जो विचार के तानों बानों से बना है। ध्यान का अर्थ है ऐसी कोई संधि भीतर, जब तुम तो हो, जगत तो है, पर दोनों के बीच विचार का पर्दा नहीं। अवाक, मौन, स्तब्ध तुम रह गए, उस घड़ी का नाम ध्यान है। पहले तो छन छन होगा, फिर कभी कभी होगा, जब तुम चाहोगे तब ना होगा, अनायास ही होगा। बस जीवन रूपी मधुशाला में शुद्ध शराब पियो, आत्मा से निचोड़ी हुई। नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, सांसों की माला बना लो, सांसों को ही देखो। आई श्वास, गई श्वास। बच्चों को देखा है कभी पालने में सोया हुआ, पैरों के अंगूठों को चूसता हुआ, आनंद की स्थिति में तितलियों के पीछे भागता हुआ, खुद भी तितली की तरह उड़ता। ये ध्यान की चरम स्थिति है। कोरोना काल में मैंने भी ध्यान को जाना। कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु प्रकट होता है। ऐसा ही ध्यान मेरे जीवन में आया। जितनी उम्र उतने मिनट ध्यान करना चाहिए, यह मुझे पता चला। ध्यान में आने के बाद मुझे अपने स्वभाव में परिवर्तन महसूस होने लगा। पहले किसी की बातें अंदर तक कचोट जाती थी, पर अब एक स्माइल आ जाती है। वाह, गुड एक्टिंग। हाँ, एक रोल प्ले करने आए हैं, सामने वाला हमें सिखा रहा है, प्यार से सीख लो। थिएटर में पर्दा वही रहता है, मूवी बदलते रहती है। पर्दा मीन्स हमारी आत्मा, हमारी सोल, वह वही है। हर जीवन में रोल अलग अलग लेके आते हैं। सीखना क्या है? प्यार, दया, क्षमा। उसके लिए इतने जन्म लेते हैं, और हर बार बिना सीखे संसार से जाते हैं, वापस वही सबक सीखने आते हैं। इसलिए जागरूकता से अपने इस जीवन का पर्पस ढूंढें और उसे पूरा करें। मैंने बहुत से अच्छे लेखकों की बुक पढ़ी, जो मुझे ध्यान की मार्ग पे आगे बढ़ाने के लिए मेरी मदद की उन्होंने। सेम सोल मैनी बॉडीज, डॉक्टर ब्रायन वीस, माइकल न्यूटन, लॉब्संग रामपा, ये अद्भुत राइटर हैं, जिनकी बुक्स पढ़ के ध्यान के मार्ग में आप निरंतर प्रगति करेंगे। ध्यान ही भीतर जानने की और आगे की यात्रा के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम मार्ग है। धन्यवाद। अब आत्मा अनुभूति से हमें बताने का जो प्रयास किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीला कानोलकर। सर्वप्रथम मैं प्रकाश लाल जी को वंदन करती हूँ और भारतीय योग संस्थान के सभी आदरणीय अधिकारी तथा सभी योग शिक्षक, योग साधक और सभी योग प्रेमियों को सादर प्रणाम तथा वंदन। नहीं दीदी, अच्छा लगा ना। मुझे आज भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग के योग गोष्ठी कार्यक्रम में अष्टांग योग में ध्यान का महत्व इस विषय पर मुझे बोलने का एक अवसर दिया, इसलिए मैं भारतीय योग संस्थान प्रांत विदर्भ विभाग की आभारी हूँ। अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यह 8 अंग है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम यह अष्टांग योग के बाह्य अंग है तथा प्रत्याहार यह बाह्य अंग है तथा अंतरंग को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। धारणा, ध्यान तथा समाधि यह अष्टांग योग के अंतरंग है। ध्यान से ही धारणा करना बहुत जरूरी है। ध्यान यह प्राथमिक तैयारी है। ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ती है।
ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान से संपूर्ण विश्रांति की प्राप्ति होती है। ध्यान एक विश्राम है। यह किसी वस्तु पर अपने विचारों का केंद्रीकरण या एकाग्रता नहीं है। यह अपने आप में विश्राम पाने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम अपने किसी भी कार्य को एकाग्रता से पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान के स्वास्थ्य लाभ। ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राण तत्व यानी ऊर्जा से भर जाती है। शरीर में प्राण तत्व के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति और उत्साह का संचार भी बढ़ जाता है। ध्यान ये एक महत्वपूर्ण यौगिक अभ्यास है। अपने दैनिक जीवन में हर एक क्षेत्र में ध्यान का एक महत्व है। बिना ध्यान का हम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन की सभी दैनंदिन क्रिया करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान करते समय हमारा पूर्ण शरीर कार्यशील होता है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय आँख, नाक, कान, त्वचा तथा जिह्वा, कर्मेंद्रिय हाथ, पाँव, मूत्रेंद्रिय, गुदा तथा जीवा। इन 10 इंद्रियों को स्वामी मन है। मन में ही विचारों का आदान प्रदान होता है। इन विचारों का निर्णय बुद्धि करती है। जो भी क्रियाएं हम करते हैं उसी का प्रभाव चित्त पर होता है। ध्यान क्या है? शरीर स्थिर करने के पश्चात इंद्रियों का बाहरी वस्तु का संपर्क तोड़ना, यही ध्यान है। चित्त में जो विचार, संस्कार जमा होते रहते हैं उन्हें धीरे धीरे हटाना होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारक शरीर को शुद्ध करना ही ध्यान की तैयारी करना है। विषय शून्य होना यही ध्यान है। ध्यान के आधार। स्थिरता। आसनों से शरीर शुद्ध होता है और ध्यान से मन स्थिर होता है। प्राणायाम से मन की चंचलता कम होती है। श्रद्धा और विश्वास। ध्यान करने के लिए श्रद्धा तथा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। समर्पण। ध्यान साधना करने के लिए पूरा समर्पण भाव होना चाहिए। मन की तटस्थता। साधक की आरंभता से लेकर अंत तक साधक को डगमगना नहीं चाहिए। मन से मन की साधना करने से ही तटस्थता का भाव निर्माण होता है। निरंतरता। ध्यान की साधना नित्य और निरंतर होनी चाहिए। एकांगी साधना। कोई भी एक ही निश्चित समय पे ही साधना करनी चाहिए। ध्यान का अच्छा समय प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक यह उचित समय है। रात को सोने से पहले थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। स्थान को बार बार बदलने से मन की एकाग्रता नहीं बनती, इसलिए एक ही स्थान पर उसी समय पर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने की जगह पवित्र शुद्ध वायु से परिपूर्ण, शांत एवं निर्विघ्न हो। एक आसन। अपना आसन भी एक ही हो, उसको बार बार नहीं बदलना चाहिए। विषय। निश्चित विषय पर ही रोज ध्यान करना चाहिए। जब ध्यान में जो मंत्र का आपने चयन किया है उसी मंत्र पर रोज जब ध्यान करें। विधि। एक ही विधि का उपयोग करें, विधि बार बार न बदले। ध्यान संबंधी सूचनाएं। प्राणायाम के बाद ध्यान करें। ध्यान के अभ्यास में जल्दबाजी न करें। ध्यान से धीरे धीरे अनुभूति मिलनी चाहिए। ध्यान से आने वाली विघ्न बाधाएं पहले ही दूर करें। ध्यान की निरंतरता को बनाए रखें। ध्यान के लाभ हेतु अवधि दिनचर्या रखें।
अच्छी दिनचर्या रखें। कुछ लोग ध्यान करने का ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं। इससे ध्यान में बाधाएं उत्पन्न होती है। ध्यान से जितनी शुद्धि होती है उससे ज्यादा चिंता मल से भर जाती है। चित्त मल से भर जाता है। ज्यादा तनाव स्थिति में ज्यादा ध्यान करना उचित नहीं है। ध्यान करने वालों को आहार करने वालों को अपने विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान के तुरंत बाद ही नहीं उठना चाहिए। ध्यान के प्रकार: श्वास ध्यान, इंद्रिय ध्यान, चक्र ध्यान, त्राटक ध्यान, ज्योति ध्यान, ओंकार ध्यान, जप ध्यान, सोहम ध्यान, सहज ध्यान, शवासन ध्यान इत्यादि प्रकार के हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में आने वाली बाधाएं: निद्रा तथा आलस्य, कार्य की अधिकता, नाशवान वस्तुओं का संग तथा भौतिक साधनों का आकर्षण, राग, द्वेष तथा मूढ़ी स्वभाव, तनाव, अधिक भोजन, मोटापा, इस प्रकार की बाधाएं नहीं आनी चाहिए। उसके लिए उचित आहार लेना, उचित दिनचर्या करना, उचित दिनचर्या का पालन करना, उचित जीवन शैली रखना आवश्यक है। चित्त शुद्धि साधना करना, यम नियम का पालन करना, प्रार्थना से चित्त शुद्धि करना, मौन साधना करना आवश्यक है। उचित ध्यान करने से विद्यार्थियों को बहुत फायदा होता है। बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी होती है। उनकी एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है। हमारा प्रांत और विश्व शांति निर्माण होने में बहुत मदद होती है। इतना बोल के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चारुशीला ताई। आपने ध्यान कैसे करना, किस प्रकार करना, ध्यान के क्या लाभ है, बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हमारे अंतिम पड़ाव पर हैं। इसमें मैं श्रीमती कैलाश पटेल जो हमारी विभागीय प्रधान है विदर्भ विभाग की, उन्हें आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे कुछ हमें ध्यान के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। श्रीमती कैलाश पटेल। सभी को नमस्कार। कल प्रकाश लाल जी का स्मृति दिन हुआ। प्रकाश लाल जी को वंदन करते हुए आज का कार्यक्रम सभी का वंदन करती हूँ। आज सबसे पहले रेवती बेल पांडे ने बहुत ही अच्छी तरह ध्यान के लाभ बताए। उसके बाद शुद्धोदन धाबड़े जी अलग अलग ध्यान की विधियां और सबसे महत्वपूर्ण वाक्य बोला, मानव जीवन ईश्वर का उपहार है, इसी जीवन में हम उपासना कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा उनका भी अभ्यास था, उन्होंने भी बताया। अकोला से सुनील देशमुख जी, उनका भी प्रयास बहुत अच्छा रहा। नए साधक भी प्रयास करना चाहिए, इस बहाने हमारी पढ़ाई भी होती है। डॉक्टर पटेल ने अल्फा तरंगे के बारे में बोला कि हम हमेशा सोचते हैं ध्यान में मन शांत क्यों होता है, पर प्रभु की रचना इतनी सुंदर है हमारे शरीर में और कैसी कैसी तरंगे निर्माण होती है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि हम मैकेनिकल सब करते हैं पर लाभ नहीं मिलते। अनीता जी अग्रवाल ने भी सभी उदाहरण देकर बहुत ही अच्छी तरह ध्यान का महत्व बताया। चारुशीला कालोदकर, ये भी यवतमाल से नई साधिका है। ध्यान से मन की एकाग्रता और अपने आप में विश्राम कैसा पा सकते हैं। अब जब इस साधना में आगे बढ़ोगे तो आपको वो पता चलेगा। ध्यान पढ़ने सिखाने की बात नहीं है, बस हमें उसकी साधना करते जाते अनुभूति करना है। और जब हम निष्ठा पूर्वक ध्यान करते हैं तो सभी लाभ आपको महसूस होने लगेंगे। आपको पता ही होगा कि सभी संप्रदाय में
अलग अलग प्रकार के योग है, राजयोग है, हठ योग है, लय योग है, मंत्र योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। भले ही सभी के मार्ग अलग अलग है, पर हर में ध्यान का महत्व बहुत है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे मन की मलिनता दूर होती है। मन की नकारात्मकता जब कम होगी तभी आप ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय योग संस्थान हमें कर्म योग का मार्ग सिखा रहा है। कर्म योग से भी हमारे अंतर्मन की शुद्धि होती है। अंतर्मन की शुद्धि होने के बाद धीरे धीरे हम ध्यान के मार्ग पर चलने लगते। तो कर्म योग में क्या होता है, आज मैं आपको कर्म योग के बारे में बताऊंगी कि जब इंद्रिया कर्म करती है, हम सब भारतीय योग संस्थान के साधक अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। हम जब कोई भी कर्म करते हैं, हम नहीं करते, वो ईश्वर हमसे करवाता। पर जब इंद्रिया हमारी कर्म करती है, पैर अच्छे कर्म करने के सुबह सुबह चल पड़ते हैं, वाणी से हम लोगों को योग का ज्ञान देते हैं, हर साधक को शिव स्वरूप देखते हैं, तब हमारी इंद्रिया कर्म करती है। पर हमारा मन जो निरंतर ईश्वर में लगा रहना चाहिए, तब वह कर्म हमारा निष्काम होता है और मन भी हमारा निर्मल होता है और अंतःकरण भी शुद्ध होता है। खाली इंद्रियों से जब हम कर्म करते हैं कि ईश्वर को साक्षी रख के काम नहीं करते, बस हम कर्म करते हैं, तब वो निष्काम कर्म नहीं होता है। ऐसे कर्म हमारे चित्त पर नए संस्कार पैदा करते हैं। जब प्रभु की इच्छा से हम कर्म करते हैं तो नए संस्कार पैदा नहीं होते, और जब हम कर्म करते भाव रखे, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने केंद्र खोला, मैंने ये किया, तब हमारे चित्त पर नए संस्कार पैदा होते हैं। वो कौन से होते हैं? अहंकार, मान, अपमान, क्रोध, राग। ये हमारे मन का इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध भी आता है। तो ये नए संस्कार हमारे चित्त को फिर से चंचल बना देती है। हम कर्म तो कर रहे और ईश्वर को साक्षी रखकर जब कर्म नहीं करते तो वो निष्काम कर्म नहीं होता और हमारा मन चंचल बनता है, चित्त शांत नहीं होता और नए कर्म संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो जो ऐसा ही उत्पन्न होता रहा तो हम ध्यान की साधना में आगे नहीं बढ़ सकते, परमात्मा से एकाग्रता नहीं महसूस कर सकते। तो परमात्मा से उनके अंदर, परमात्मा से साधना करते करते उनसे कैसा योग होना चाहिए, वो हमें कर्म साधना से भी निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। प्रकाश लाल जी हमेशा कहते थे, जब केंद्र पर जाओ तो प्रभु को प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं तेरा काम करने जा रही, और केंद्र से जब वापस जाओ तो वो कर्म प्रभु को अर्पण करके आना। तो इस तरह जो हमने कार्य किया तो कभी नए संस्कार हमारे अंदर राग, द्वेष, क्रोध, मान, अपमान, ऐसे नए संस्कार हमारे चित्त पर नहीं जुड़ेंगे, हमारा चित्त निर्मल होगा। तो ध्यान ही बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सभी अधिकारी, सभी साधक, सभी छात्र, सभी के लिए हर काम हमारा ध्यान होना चाहिए। ध्यान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, ध्यान हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, ध्यान हमें परमात्मा प्राप्ति की ओर ले जाता है, और दिव्य आनंद और आत्मिक शांति करने का बहुत सुंदर राजमार्ग है। तो सभी साधना का सार तो ध्यान ही है। तो मेरी आप सबसे विनंती है कि नियमित ध्यान करो, अनुभूति करो, खाली सुनना नहीं है, बस हमें जीवन में आचरण आना है। ध्यान करते करते सच्चे सुख को प्राप्त करो, क्योंकि आप अभी अनीता अग्रवाल जी ने बताया था कि आत्मा क्या है। आत्मा से हमारा जन्म जन्म का साथी है, वो कभी मरता नहीं, वो कभी भीजता नहीं, वो कभी जलता नहीं।
उस आत्मा को से जुड़ने के लिए ध्यान जैसा दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो मेरी आप सभी से विनंती है कि आप सभी नियमितता से ध्यान करो, ध्यानी बनो, योगी बनो। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की वार्ता सराहनीय थी। सबको नमस्कार। इसके बाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो जुड़े हैं उनको भी आज का सूत्र संचालन श्री भरत जी मदान ने किया, उनको भी बहुत धन्यवाद। केंद्र हमारी गोष्ठी की शुरुआत शालिनी निखारे जी ने भी बहुत अच्छी तरह की। मेघा गाड़गे का शिव संबंधी भजन भी बहुत अच्छा था। श्रावण महीना है और बहुत ही अच्छा भजन सीमा शर्मा ने किया था और मेघा गाड़गे ने ध्यान भी बहुत अच्छी तरह लिया। आप सबको धन्यवाद। अब शांति पाठ के साथ आज की गोष्ठी को विराम देंगे। श्रीमती रेवती बेलपांडे को मैं विनंती करती हूँ कि आज की गोष्ठी का समापन शांति पाठ से करें। तो फिर से आपका सभी वक्ता, सभी साधक जो आज के गोष्ठी में जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा 14 अगस्त को विभागीय मीटिंग है। विभागीय महाराष्ट्र प्रांतीय उप प्रांत प्रधान उत्तम जी काळवने के साथ, तो सभी जिला प्रधान हो सके तो शांति पाठ के बाद थोड़ी देर रुकना। अब शांति पाठ श्रीमती रेवती बेलपांडे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या किसी भी सुखासन में बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, आंतरिक प्रसन्नता भी। एक बार ओम की दीर्घ ध्वनि, पश्चात शांति पाठ। लीजिए गहरा लंबा श्वास। ओम देव शांतिरंतरिक्षगम शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगम शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। कुछ क्षण शांत अवस्था में बैठे। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें, ऊर्जा निर्मित करें। निर्मित की गई इस दिव्य ऊर्जा को माथे पर, संपूर्ण शरीर पर और आंखों पर प्रवाहित करें। कोमलता से आंखें खोलें।